जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोसाइटी। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज 29/3/2025 सर्वप्रथम मुस्लिम भाइयों को ईद की आगामी ईद की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हिंदू भाइयों को नए संवत्सर अर्थात नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, कल मैंने वीडियो दिया, उसके पश्चात चिर परिचित अंदाज में आप लोग जानते हैं कि मेरे वीडियो दिए जाने के पश्चात ही किसी की आंखें खुलती हैं। मैंने वीडियो में समय बताया था, तो आप लोग अक्सर जानते हैं कि मेरे द्वारा जो समय बताया जाता है उसी के इर्द गिर्द अन्य की खुलती है। आज बहुत सारे पोस्ट देखने को मिले जिसमें से कुछ लोग बार बार मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि मनोज वर्मा तुम्हारा डेट बार बार फेल हो रहा है। वो विरोधी, यानी विरोधी नहीं बोलेंगे, वैसे ग्रुप के लोग जो नहीं चाहते कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम हो। तो मैं उनसे नम्र शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि भैया मेरा डेट फेल हुआ, बिल्कुल सही बात है, इसके अलावा कोई बात फेल हुआ है? और आज तक मैं जो बोला उस पर अडिग रहा। आप कभी ये नहीं पूछते उन लोगों से जो हरियाणा चुनाव के बाद करवा रहे थे, खुलना था, उनसे ये सवाल कभी नहीं पूछा। दूसरा, उनसे नहीं पूछा जो बोल रहे थे कि हम लोग लगे हुए हैं, निकलवा देंगे। कभी बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, अगले दिन विक्ट्री डालते हैं। उन लोगों से आप सवाल नहीं करते जो कर रहे थे कि आप दीजिए 3 दिन के अंदर में खुल जाएगा। उन लोगों से सवाल तो आप नहीं करते। तो 3 दिन अभी तक नहीं हुआ। मनोज वर्मा तो झूठ बोलता है। इन लोगों के द्वारा पूर्व में कितने डेट दिए गए, लेकिन वो सही, लेकिन मनोज वर्मा के द्वारा जो दिया गया वो गलत। बिल्कुल सही भाई, आप लोग काफ़ी अक्लमंद हैं। भाई देखा होगा कि जब भी मेरे द्वारा कुछ कहा जाता उसके बाद लोगों का ऑडियो वीडियो आता। आज हद हो गई। भकंदर बाबू ऑडियो में अपने आपे से ज़्यादा, ऐसे भी उनकी बुद्धि भगवान जाने, मेरी पत्नी के फ़ोन पर उल्टा सीधा का मैसेज भेजा, तो उसका नाम लिया। तो भकंदर बाबू, मैं सर्वप्रथम बोलना चाहता हूँ कि पिंकी देवी आप ही की पत्नी का नाम है ना? पिंकी देवी जो चुनाव लड़ी थी, भले ही आपको बर्तन चोरी से सब जानता हो, बर्तन चोरो, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़कर वार्ड पार्षद बनी। और वार्ड पार्षद का पति होने के नाते आप अपने आप को मुखिया कहलाना चाहते हैं, मुखिया कहलवाते हैं। दूसरी ओर प्रिया भारती आपकी सुपुत्री है ना, प्रथम विद्या है ना, लेकिन आपके जैसा घृणित मानसिकता मेरी नहीं है। हम उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे। और जब लड़ाई, आप मर्द बनते हैं, जब लड़ाई आपकी और मेरी है तो परिवार को शामिल नहीं करना चाहिए, उस पर नहीं। वैसे उन लोगों का भी नंबर मेरे पास है। जो कृत्य आपने मेरे साथ किया वो कृत्य मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। और जिस तरह फोटो आपने वायरल किए उस तरह का फोटो है ना, उससे भी बुरा फोटो मैं वायरल कर सकता हूँ। लेकिन जानता हूँ कि आपकी बुद्धि भैंस से भी गई गुजरी है। हाँ, बिल्कुल सही, आपने मेरे ऊपर जो, आप लोगों ने जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए, चाहे हवस का पुजारी हो, पर स्त्री गमन हो, कोठों में जाता हूँ, आपकी बात, हर एक बात को मानता हूँ, चंदा चोर हूँ, लोगों से पैसे लेता हूँ, बिल्कुल आपकी सारी बात स्वीकार है। लेकिन भैया ये बताइएगा, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम करते हैं, लेकिन एक बात बताइएगा, आपको कैसे पता चला कि मैं अमुक जगह पे 7 बार गया, 8 बार गया? कहीं उसका संचालक तो आप नहीं थे, और जिन नामों को मैंने लिया कहीं वो लोग तो उसमें नहीं थे। क्या कि कोई आदमी पूरी गिनती के साथ बताए, इसका मतलब कि वो पूरा लिस्ट बना कर रखता हो क्या? सोचने वाला, आपने जितने आरोप लगाए मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, आप इतनी गिनती के साथ आप
दावे के साथ बोल रहे थे, इसका मतलब कि आप वहां पर मौजूद होंगे तभी ना, या आपने मुहैया कराया होगा। भाई जब कोई जीतता नहीं है तो तरह तरह के भद्दे भद्दे आरोप लगाता है। वो काम मैं भी कर सकता हूं, वो काम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, जो नाजायज की औलाद है उसको बोलना कहीं से नहीं। शरीर में एक पौआ खून की कमी है भाई साहब में, तरह तरह के गंभीर रोग से पीड़ित है। मेरे बारे में भी कहा कि मनोज वर्मा इन रोगों से पीड़ित है, तो भाई इन्होंने देखा, अपने घर में ले जाकर देखा और मुहैया कराया, तो शायद अब मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा, तो जिसे उनको पता चला कि वो है, तो इसके कारण मुझ पे भी आरोप लगा रहे हो। तो ये मानसिकता, जब सवाल पूछो तो उल्टा सीधा बात बोलते हैं, कहाँ का जायज है। आप लोगों ने देखा जब मैंने कल वीडियो डाला, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक दिन काम होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, फिर तीसरा दिन, अच्छा 2 दिन के बाद बताएंगे कहाँ होगा क्या नहीं होगा। 3 दिन के अंदर मैं काम खुलना था ना, क्यों नहीं खुला। और जब मैंने डेट बताया तो घूम फिर के ये लोग भी वहां पहुंच गए। एक चीज और देखिएगा, उस ऑडियो में मैंने साथ ही ऑडियो वायरल किया था ताकि ये पता चल सके कि इन लोगों की सोच क्या है। और ये ऑडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई साहब कह रहे हैं फेज बाय फेज खुलेगा। पहले क्या बोलते हैं, क्या रद्द, पैनल रद्द गया, पैनल वापसी होगा, उसके बाद फेज बाय फेज खुलेगा। बहुत अच्छा, कैसे पता चला, कौन से लेटर, भाई फलना तारीख का लेटर निकला, फलना तारीख का लेटर निकला। एक लेटर जो दिखा रहा है ना आज टार्जन के नाम पे, जिस लेटर के बल पे कूद रहा 23 तारीख वाले का, उस लेटर में यही लिखा, सांख्यिकी स्वयंसेवक लिखा हुआ ना, लिफाफा देखकर मैं मजमून भाप लेता हूँ। उस लिफाफे में के अंदर जो है 30 पन्ना या 40 पन्ना, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल निरस्त है और सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, इसलिए सांख्यिकी स्वयंसेवकों का कुछ नहीं होने वाला। क्यों टार्जन, मैं गलत कह रहा हूं क्या? लेटर तो तुम्हारे नाम से आया, लेकिन तुमने तो बताया नहीं, ना किसी ने बताया, लेकिन मैं तुम्हारा लेटर के बारे में जो ही लोगों ने पूछा मैंने बता दिया। क्या सही बात है या गलत बात है? उस लेटर के संदर्भ में जो बोल रहा हूँ टार्जन, क्या सही है कि गलत है? उस लेटर में यही मजमून यही निकलेगा, मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है यही है कि आपका पैनल सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया, कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, CWJC इतना, LPA इतना, इसलिए सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। क्योंकि जो ही मैंने लिफाफे के ऊपर देखा कि सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो सरकार क्या जवाब देगी या विभाग क्या जवाब देगा, जिस विभाग से हुआ नहीं वो विभाग क्या जवाब देगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते भाई। भकंदर बाबू या उनकी पूरी टीम पे, हाँ मैं बहुत लंबा दिया कि मेरा डेट फेल हो रहा है, तो लेकिन उन लोगों से नहीं पूछते हैं। मैंने तो किसी से लिया नहीं कि ला 3 दिन के अंदर मैं खुलवा देता हूँ, ना मैंने कभी। तो मनोज वर्मा सरेंडर करे या ना करे, पैसे लिए आप लोगों को तरह तरह से प्रलोभित करके कि हाँ हम 2 दिन में खुलवा दे रहे हैं, 3 दिन में खुलवा दे रहे हैं, तो मनोज वर्मा को सरेंडर करने की क्या आवश्यकता? ये बात हमको आज तक समझ में नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आती है तो बताइए। मनोज वर्मा से पूछा नहीं, लोगों से लिया। बड़े बड़े QR कोड, 3-3, 4-4 QR कोड घूम रहे थे, इस पे दीजिए, और लोगों ने दिया, मेरे ऊपर भेजा कि देखिए हम दे रहे हैं। तो भाई गजब की बात है। और भकंदर बाबू तो सीधे मेरी पत्नी के मोबाइल पे कर रहे थे, ये कहाँ तक जायज है? जबकि मैंने बता दिया कि इनकी पत्नी का नाम पिंकी देवी, इनकी बेटी का नाम ये जो है बता दिया, लेकिन बच्चे हैं वो, उनको इसमें शामिल नहीं करना, सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं करना। लेकिन इसको लगता है कि ये जितना जानकारी रखता उतना कोई नहीं रखता। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह फोटो वायरल करता वैसा फोटो मेरे पास ढेर सारा है। जब अपनी पे आ जाओ ना, कमिटमेंट कर लो ना, तो किसी की नहीं सुनता। और मैं
इस मूर्ख के चलते, जानता हूँ आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये इतना घटिया गिरा हुआ इंसान है जो अपने मोहल्ले के लोगों का बर्तन चुरा सकता है, किसी के भावनाओं से खेल सकता है, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों की भावनाओं से खेल सकता है। तो ये कैसा गिरा हुआ इंसान होगा, इसके बारे में बोलना उसकी भाषा में उचित नहीं होगा। और वैसे भी भाई ये लोग मोटी खाल को बचाने के लिए, अपनी मोटी खाल को बचाने के लिए आप लोगों के बीच गलत संदेश दे रहे हैं कि फेज बाय फेज, फेज बाय फेज, 3 गो फाइल बना, 4 गो फाइल बना। आज आप लोगों के बीच बता देता हूं, खुलासा कर देता हूं, क्योंकि इन लोगों ने तो लिया है, अपनी जान बचानी है और जान रहा है कि अब खुलने वाला है, किसी भी समय खुल जाता है। इन लोगों को तो रुकवाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन मालूम है कि अब रुकने वाला है नहीं, और अपनी खाल भी बचानी है, अपनी खाल भी बचानी है और रुकने वाला है नहीं। तो भाई फेज बाय फेज होगा। कभी आप लोगों ने सुना सरकार के पास इतनी फुर्सत है कि 3-3 तरह का फाइल बनाएगा? केवल सांख्यिकी स्वयंसेवक बहुत बड़ा पद था क्या? तो अन्य विभागों में जो है तो उन लोगों के लिए भी 3-3 फाइल बना होगा ना भाई। सोचने वाली बात है, मार्के की बात है। अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए 3 फाइलें बनी होगी तो अन्य विभाग जो भी है छटनी ग्रस्त, तो उन लोगों के लिए भी 3-3 फाइलें बनी होनी चाहिए। क्यों गलत करा आपका? क्या सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए अलग नियम होगा, उसके लिए अलग नियम होगा? कोई अलग फाइल नहीं बनी हुई है, कोई अलग फाइल नहीं बनी हुई है। लेकिन ये लोग अपना चमड़ी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि लूटा तो भरपूर मात्रा में। मनोज वर्मा के ऊपर जितना आरोप लगाना है, मनोज वर्मा उसको स्वीकार करता है। लेकिन ये लोग बताएं ना भाई, ये इनको मालूम चला तो कैसे चला? बोलिए कि हम गलत बता रहे हैं। फलना जगह पे 7, वो भी गिनती के साथ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। शायद गिनने वाला काम कितना आता निकलता, कितना बाहर जाता, कितना कमाई होता है, यही हिसाब देख रहे हैं। बार बार बोलते 20,000 रुपये दिए, 20। कौन से 20,000 रुपये दिए? कब दिए? कहाँ दिए? कोई तो सबूत होगा, कोई तो सबूत होगा। बेबुनियाद आरोप लगा देना है किसी के ऊपर कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आप एक बाप के बच्चे हैं तो वही बात है ना, अपने बाल बच्चों के सिर पर लाकर रख दीजिएगा। बोलिएगा हमने मनोज वर्मा को दिया है 20,000 रुपये, हम वादा करते कि हम रिटर्न करेंगे। लेकिन बाल बच्चों के यदि में गल गल के गिरेगा, गल गल के, गल तो तुम रही रहे हो। और क्योंकि तुमको सबसे बड़ा सजा यही है कि तुम्हारा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तुम लाख कोशिश कर लो। मेरी हर हरकत पर इन जनाब की नजर है, जैसे लगता है कि मेरे साथ लंगोटिया यार। कुएं का मेढक को लगता है ना कि दुनिया बस उतने ही है जितना कुएं के अंदर वो है, लेकिन जब कुएं से बाहर निकलता है तब ना उसको पता चलता है कि कुएं के बाहर नदी भी होती है, कुएं से बड़ा नदी तालाब होता है, तालाब से बड़ा नदी होता है, नदी से बड़ा सागर होता है, सागर से बड़ा महासागर होता है। तो ऐसी नहीं, जो ही डेट बताया वो भाई आप लोग जान लीजिए, इन लोगों ने अपने स्तर पर रुकवाने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन जब प्रयास नाकाम हो गया और अब बहुत अच्छी तरीका से मालूम हो गया कि अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला है, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए। 3 फेज में निकलेगा, 4 फेज में निकलेगा, 5 फेज में निकलेगा। साला फेज नहीं हुआ, ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे लग रहा बिजली का तार हो गया, कनेक्शन हो गया। 1 फेज में, 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेज में, 5 फेज में। केवल मेरी बातों को कभी आप लोगों ने बदलते देखा है एक डेट छोड़ के? और मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको स्वीकार करने की क्षमता रखता हूँ। इन लोगों की तरह नहीं कि पूछो तो गाली देना शुरू कर। मैंने कह दिया तो कह दिया, आज खुले, कल खुले, परसों खुले, 10 दिन के बाद खुले, 10 दिन के अंदर खुले, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कोई फेज नहीं है और कोई सोचने वाली बात है। आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, सोचिए। फाइल 3 तरह की बनेगी, इतना सरकार के पास टाइम है। मैंने जो भी कहा अचरज से कहा कि नियमावली, बहुत सारी नियमावली के तहत जो उस योग्यताओं को, अर्हताओं को पूरा करते हैं उनके लिए हुआ है, और अंतिम दौर तक जो लोग गए हैं उनका हुआ है तो हुआ है। भाई यूं ही देखिए ना, 13,803 प्लस उसके बाद जब तक काम नहीं हुआ
जब से काम शुरू नहीं, उससे पहले तक जितना कोर्ट में गए सारे उसके अंदर समाहित होंगे। तो फिर संख्या जो 8400 8700 बताई जा रही है, 14,000 15,000 16,000 पार कर जाएगा, वो संख्या सीधे आधा अधिक कैसे हो जाएगी? सोचने वाली बात। अगर जिस दिन से भी काम हो, और अगर इनके प्रश्न पूछे जाने से हुआ तो 20,000 की संख्या पार होगी। और मैं बोला कि 2019 तक जो एलपीए में चले और जिनका फैसला हो गया, तो जोड़िए 7,200 समथिंग प्लस 1500-1600, क्या संख्या? और ये मैं आज नहीं 5 साल 2019 से बता रहा हूं। समायोजन धीमी प्रक्रिया, ये तो मैं जान रहा हूं। और CWJC वाले बहुत सारे भाई उत्तेजना में आकर उत्तेजित होकर, या वैसे लोग जिन्होंने लोगों को ठगा कि आपका एलपीए में केस कर देते हैं, लेकिन केस ना करके पैसे को ऐश मौज में उड़ा दिए, वो लोग तो बौखलाएंगे ही ना, अपनी तरफ से हरकतें करेंगे ही ना। लेकिन मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, भगवान करे, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, भगवान करे मैं जो बोल रहा हूँ गलत हो जाए, मैं जो बोल रहा हूँ एलपीए वो गलत हो जाए, और CWJC 18,000 या 20,000 जितने लोग हैं उनका हो जाए। मेरे गलत होने से अगर इतने भाइयों का लाभ होता है, इनके भविष्य को यदि होता है, तो हमको इससे ज़्यादा खुशी और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मेरे एक के गलत होने से इतने लोगों के घर का या भविष्य का निपटारा हो जाता है और भविष्य इनका उज्जवल बनता है, तो मेरा गलत होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और हो भगवान से दुआ करते हैं कि ये हो, और मैं पूजन रूम में बैठकर बना रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन जानता हूँ कि मैं गलत हो नहीं सकता और गलत हो नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, मेरी बात झूठी हो जाए, जो मैं इतने दिन से बोलता है झूठी हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। मुझे नेतागिरी नहीं, मुझे भाई बनने में बहुत शौक है कि आप लोग भैया बोलिए या भाई बोलिए, उसमें बहुत बहुत मजा आता है, परिवार के सदस्य की तरह लगता है। और मैं अभद्रता की सीमा तभी पार करता हूं जब मेरे साथ अभद्रता की जाती है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मनोज वर्मा तो 5 साल 6 साल से बोल रहा है, लेकिन जो 2 साल से लगातार बोल रहे हैं, कभी उल्टे सीधे, उनसे कभी सवाल नहीं करते हो? उनसे सवाल करना चाहिए। जब सब सवाल करते हैं तो मैं तो जवाब देता हूं, लेकिन मेरे द्वारा सवाल भी गलत होता है क्या? सवाल का तो जवाब होता है, लेकिन जवाब देने के बजाय थेटरलॉजी करेंगे, गाली देंगे, उल्टे सीधे मैसेज करेंगे। मुझे मलाल नहीं है, जानता हूं कि कीचड़ में डाला हूं ना, कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ पे पत्थर मारेंगे ही मारेंगे, मुझ पे मारेंगे ही मारेंगे, मेरे ऊपर तरह तरह के। लेकिन भाई बताना तो चाहिए कि मनोज वर्मा 7 बार गया, ये गिनती आपको आया कहाँ से? यानी इसका मतलब मनोज वर्मा जो आरोप लगाता है कि संचालक है आपके घर में होता है, इसका मतलब सही है। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ उल्टे सीधे आरोप लगाना और मेरे छवि को मर्दन करने का ना एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास किया गया, और हम उसकी परवाह भी नहीं करते। देखा ना सपोला के बारे में सब। और जो महिलाएं हमसे बात करती हैं, बहनें बात करती हैं, उनसे पूछिए कि मनोज वर्मा उनसे जब बात करता है तो किस लहजे में बात करता है, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो ऐसे लोगों का, जो एक हिंदी में कहावत है, खकवाल बिलैया खम्बा नोच। मनोज वर्मा चोर है, लुटेरा, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन जो ये इतना जो झोली भर भर के लूटे, इसका का किए, किसको दिए? हम तो लुटेरा मान लिए, हम रख लिए। आप क्या किए? मेरे नाम पे जो गाय के कई बार सबूत दिए, क्या किए बताना चाहिए। मेरी बात झूठी, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ एलपी अंतिम दौर तक है, वो बात झूठी हो जाए, निकल जाए, लेकिन जानता हूँ नहीं निकलेगी। और आने वाला समय ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, कौन निस्वार्थ है कौन स्वार्थ वाला। हाँ मैंने लिए, लेकिन कभी भी किसी को ठग के नहीं लिए, और आज भी लेता हूँ, आज भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, आज भी मिलता। अगर मुंह खोल दूं ना तो आज भी लोग देंगे, और अभी भी
बोलूंगा ना तो देंगे, इस बात का घमंड है। क्योंकि लोगों को मालूम है, चुप्पी है कि लोगों के अंदर चुप्पी और गुस्सा केवल इस बात का है ना कि निकल नहीं रहा। जिस दिन निकला ना, सच्चाई सबके सामने आई ना, जैसे आंखों से दिखी ना, उस दिन किसी की चमड़ी छूटने वाली नहीं है। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मेरा दिल गवाही दे रहा है। सच को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, तो उस समय का नज़ारा बहुत ही अतुलनीय और दर्शनीय होता है। मैं तो हिंदी भी शुद्ध से बोलता हूँ, अंग्रेजी भी शुद्ध से बोलता हूँ, लेकिन वैसे लोग जिनको खुद सांख्यिकी बोलना नहीं आता, गुप्त स्रोत से, तो भाई बोल सकते हो। डेमोक्रेसी है, कुत्तों की भौंकने की आज़ादी है। लेकिन मैंने बता दिया कि जिस तरह की हरकत उसने की वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन कुत्ते को छोड़ दिया, क्योंकि कुत्ता कभी मेरे जूठी पत्तले चाटा करता था, उसको साफ करता था। और मैंने बता दिया, इसको भ्रम था कि मनोज वर्मा नहीं जानता था, मनोज वर्मा बता दिया कि उनका मोबाइल नंबर भी, पर्सनल मोबाइल नंबर भी है। परिवार पे आँच आएगी, छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए। मैंने कहा था हमेशा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे भरोसा कीजिए, और वही हुआ। चिट्ठी में क्या बिना देखे हुए, बिना पूछे हुए आपको मजमून बता दिया। हो सकता है तो आप लोग पूछ भी लीजिएगा, उसमें वही मजमून हुआ, क्योंकि उसमें सांख्यिकी, और जब तक खुलता नहीं है तब तक यही रिपोर्ट आएगा। और मैंने कह दिया कि त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोग, सांख्यिकी स्वयंसेवकों की संख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद अन्य लोगों की। बहुत सारे विभाग में 100-100, 150-150, 30 भी है, मात्र 30-40। तो हमेशा मिनिमम संख्या होता है, ये मैं बार बार बोलता है। सही बात है, दुनिया को है ना बचाने के लिए जहर पीना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ ने वही किया। और ऐसे लफंदरों, छुछुंदरों, बंदरों से बचाने के लिए अपमान का घुट तो पीना पड़ता। लेकिन जानता हूं कि अब वो अपमान के घुट ज़्यादा दिन पीने नहीं है। आने वाले 2-4 दिन जो है वो आपको बता देंगे, मैंने पहले ही बता दिया, और निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इन लोगों की साजिश है कि 1 फेज नहीं 3 फेज में आएगा, भूल जाइए। एक तो न्यायालय का निर्णय, मिनिमम संख्या, उसमें फेज बाय फेज कहां से होगा, सोच लीजिएगा। अब पैसे तो आप लोग का ये लिख के लिया ना, लूटा, कि हम एक ही बार में कराएंगे। CWJC वाले भाई आप काम करवा रहे हैं, फेज बाय फेज का नाम लिया गया था, कोई जानकारी नहीं है, कोई लेटर नहीं है इनके पास, और खाली पुलाव नहीं पकाया जाता। बताए ना भाई कि कौन से दिनांक और कौन से पत्रांक के आधार पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि मौखिक का कोई भरोसा नहीं। लिखित में बताइए ना। हमने तो समय समय पर पत्रांक और दिनांक भी दिखाया है लोगों को। तो कौन से सरकार का पत्रांक, किस पत्रांक संख्या से किस दिनांक को निकला और 3 फेज में होगा, ये देख लीजिएगा। इन लोग के झांसे में मत रहिएगा, क्योंकि ना सरकार में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है, लिखित होती है, पत्रांक और दिनांक के साथ। सबको सोचता है कि ये लोग जैसा बोले वैसा, तो दिमाग रहे तब ना। अगर सरकार विभिन्न फेज पे करेगी, यानी फेज बाय फेज करेगी, तो उसके लिए पत्रांक और दिनांक निकालेगी ना, करने से पहले कि हमने निकाला तो कौन सा डेट में निकला, कौन सा पत्रांक, ये जरूर देखिएगा। ये लोग अपनी मोटी खाल को बचाने के लिए जो लूटा है, वो इतना हो जाए, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए पुनः एक नया नाटक कर रहे हैं कि फेज बाय फेज निकलेगा। और आप लोग खुद बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे आप लोग भाई, आपको बताने का हम जहमत भी नहीं उठाना चाहते, लेकिन आप लोग खुद समझ रहे हैं कि कोई फेज बाय फेज नहीं, जो भी निकलेगा एक बार में ही निकलेगा। और अगर फेज बाय फेज भी निकलेगा तो उसके लिए पहले पत्रांक और दिनांक का चिट्ठी वायरल हो जाएगा या हो जाएगा। ये लोग तो बोल रहे थे ना कि मनोज वर्मा सरेंडर करे, तो किस जुर्म में, तो ये चिट्ठी दिखाएंगे। तो भाई मनोज वर्मा सरेंडर करे या ना करे, पैसे लिए तुम, लोगों को बेवकूफ़ बनाया तुम, लोगों को लूटा तुम, मनोज वर्मा को वहाँ कुछ मालूम नहीं तुमने कितना लूटा, क्या किया क्या नहीं किया। तो मनोज वर्मा सरेंडर करे या ना करे, उससे तुमको क्या अंतर पड़ता है? तुमको तो अपना जवाब देना चाहिए, दिखाना चाहिए। मनोज वर्मा को मत दिखाओ,
मनोज वर्मा की जरूरत नहीं। इन लोगों ने बोला ना, मैं उससे पहले बता दिया ना, 19 तारीख वाला मैटर। जो आदमी एक दिन बोले कि हमको अभी तक पता नहीं कहाँ हो रहा, 2-4-5 दिन पहले की बात है, फिर अगले दिन विक्ट्री का साइन दिखा, फिर बोले कि अगला दिन बताएंगे काम होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसा। तो इतनी सारी जानकारियां जो विभिन्नताएं होती है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इनके पक्ष में कमेंट करते हैं। आज तो गाली गलौज नहीं किया, तो भैया ये जो बार बार आप लोगों के द्वारा जो इनके पक्ष में कमेंट, तो इन सब सामान्य सब चीजों के बारे में भी तो जानकारियां दीजिए कि कौन से ऐसे अधिकारी थे जो बोलते थे लाल कलम चलने पे हो गया। भाई उन्हीं के द्वारा, मैंने तो नहीं कहा, उन्हीं लोगों के द्वारा। मैं तो, मेरा एक ही चीज फेल हुआ ना, डेट, तारीख, और डेट तो उनका भी फेल हुआ। 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक नहीं होता हम इस्तीफा दे देंगे, बिना बैठक किए हुए, टाइम भी बढ़ गया। तो ऐसे नमूने होते हैं हम लोग के बीच। लेकिन भाई अब आप लोग को बता दे रहा हूं, कोई फेज नहीं, बिना पत्रांक और दिनांक का कोई फेज वाइज फेज नहीं होगा। और ये जो मैंने समय बताया उसी के अनुरूप हो सकता है 1 दिन बढ़ जाए, 2 दिन बढ़ जाए, 4 दिन बढ़ जाए, करना उनको, लेकिन होना है तो होना है, और केवल LPA वालों का ही होना है। भले मेरी बात झूठ, मैं तो मनाता हूँ भगवान तक मेरी बात झूठ है, लेकिन जो अभी तक की सच्चाई है वो आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि हमेशा ऐसे मामलों में होता है कि जो मिनिमम संख्या हो उसी का हो, और आज भी इस बात की पुष्टि करके ही आ रहा हूँ। घर बैठा हुआ नहीं, अभी जस्ट आया और आप लोगों के बीच पुष्टि कर रहा हूँ। तो ये लोग कब क्या बोलेंगे, मनोज वर्मा का कभी कथन बदलते देखा नहीं, बदलते देखा नहीं। और CWJC वाले भाइयों, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ऐसे लोगों के मुंह पास से निकल जाइए, नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा। रास्ता तो हम बता ही देंगे, भाई बोले तो हम बदलने वाले नहीं, हमको नेतागिरी नहीं करना है। जब मैं खुल के बोल रहा हूँ, अपने पूजन रूम में बैठ कर बोल रहा हूँ, पूजन रूम में बैठ के बोल रहा हूँ कि मेरी बात गलत हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ गलत हो जाए, CWJC में जितने लोग हैं उनका हो जाए। मुझे किसी के घर में अगर चूल्हा जलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने भाई बोला। लेकिन ये लोग आपको बरगला कर आपको अंधी कुएं में डाल रहे हैं, ऊपर से चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी। मैंने तो आज तक जो भी चीज़ की है सब कुछ बोलने के लिए और स्वीकार करने के लिए क्षमता रखता हूँ। पूछिए ना कितना आया, क्या हुआ, आप बार बार बातें क्यों बदलती हैं। खैर पूछना ना पूछना, आपने दिया, उसमें मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन जब मेरे परिवार पे व्यक्तिगत रूप से हमला किया जाएगा तो मैं किसी को, मैंने बकंदर बाबू बता दिया ना कि आपके बाल बच्चों का क्या नाम है, आपकी पत्नी का क्या नाम है, और वो वार्ड कमिश्नर बनी तो किस तरह से, केवल इशारे में बताया। मुझे उनका भी नंबर मालूम है, उनके फोटो भी मेरे पास है। अगर आप चाहिएगा ना, अगर लड़ाई लड़नी है तो आप चाहिएगा ना, तो एक बार पुनः वैसा काम करके देखिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये बताना भी भूलिएगा, मनोज वर्मा ये करता वो करता है, तो आपको कैसे पता चला? आप काउंटिंग के साथ बता रहे हैं, इसका मतलब जरूर आप रजिस्टर मेंटेन करते होंगे वहाँ पर। ये तो जानने के योग्य है। क्या भाई गलत कर रहा हूँ? हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जितना इल्जाम लगाओगे ना, करे चाहे नहीं करे, उसको हम स्वीकार करेंगे। हाँ, सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा सफाई है ना, हम नहीं, जो महिलाएं बहनें हमसे बात करती हैं वो बता देंगी कि मनोज वर्मा कैसे बात करता है, क्या नहीं करता, हाथ कंगन पार से। अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में झांकने का बहुत शौक है, आ जाना कभी, हम भी बता दें मेरा व्यक्तिगत जीवन का। केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखे, ऐसे टटपुंजिए लोगों पे भरोसा कीजिएगा। CWJC वाले, आपका भविष्य आधा से ज़्यादा चौपट। जितना समझाना था हम समझा दिए भाई के नाते, मानना नहीं मानना, लेकिन जो हम हकीकत बात बोल रहे हैं वो तो जानने का आपको हक होना चाहिए। कि कोई बोल देगा कि 3 फेज में होगा, तो बिना पत्रांक और दिनांक का मौखिक का भरोसा है, इन लोग का बात का कौन सा बात को वैल्यू दीजिएगा? इसलिए पत्रांक और दिनांक का नंबर ले लीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा सही है कि फ्रॉड वाला काम कर रहा है, क्या कि लोग पैदाइशी फ्रॉड है। मानना है ना मानना। और आप लोग सभी भाई निश्चिंत हो जाइए, आप ही नहीं, 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल बहुत जल्द निकलने जा रहा है, तो निकलने जा रहा है, आश्वस्त हो चुका हूँ। कल ही मैंने बता दिया था। और कौन क्या बोलते, एक बार पुनः ईद की और नव संवत्सर की है ना, आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को। ये साथ ही साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, देर हुआ
समायोजन में देर लगता ही है। जो मैंने कहा, मैं कभी भी अपने बात से मुकरने का काम नहीं किया, डेट फेल हुआ। और उसके अलावा जितना भी ना, मैंने तो हिसाब देने तक की बात कही है या नहीं कही है, और जो दिए हैं उनका नाम भी लिया। मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं, क्योंकि आपको भाई मानता, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला आप लोगों की तरफ से? कोई एक मेरे लिए आवाज़ तक नहीं उठा सका। खैर, एक अकेला ही इन लोगों पे भारी है, मैं एक अकेला इन लोगों पे भारी हूँ, ये आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जब प्रश्न का उत्तर जवाब होना चाहिए, जवाब से दिया जाता है, लेकिन जिनके पास जवाब ही नहीं तो क्या होगा? गालियां ही देंगे ना, बकचोदी ही करेंगे ना। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, ये लोग है ना कुछ भी कर सकते हैं। उनके खिलाफ भड़काने का तो खैर भड़काने का तो कोई सवाल नहीं उठता, और अधिकारियों को बदनाम करने का साजिश तो रच ही चुके हैं पूर्व में। तो ऐसे साजिशों से बच के निश्चिंत हो जाइए, तैयारी भी कर लीजिए। कुछ नहीं, जो होना था सो बहुत 2 साल पहले ही हो गया, 2 साल पहले ही हो गया, उसमें बदलाव नहीं आएगा। आगे आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, हमको गाली दीजिएगा, देते रहिए, लेकिन मेरे परिवार को शामिल कीजिएगा तो फिर अपनी हद को हम पार कर जाएंगे। अपनी हद को पार कर, मुझको जितना गाली देना ऑडियो पर डालना डालो, लेकिन मेरे परिवार के फ़ोन पे या उनके ऊपर पर्सनल किया तो फिर हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। और इतना जान लो कि मैं जब अपने पे आऊँगा ना, तो उन सब का नंबर, उन सब का फोटो हासिल करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिस तरह बता दिया ना, इनका नंबर भी मेरे पास है। मुझ पे जितना आरोप लगाना, मुझ पे जितना गाली देना दो, लेकिन मेरे परिवार के पर्सनल नंबर पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देने के लिए। अब देने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नंबर अब तो तुम्हारे बाप के पास है, अब वो नंबर तो तुम्हारे बाप के पास है। अब तो करो, समझ में आ जाएगा। एक बार और, वंस मोर, समझ में आ जाएगा। बकंदर बाबू, वंस मोर, अगर आप एक बाप की औलाद देते, एक बार और करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है। हत्या करोगे ना, कर देना। अगर शरीर में, इस टीबी पेशेंट को अगर शरीर में कोई खून रहता तो क्या ना क्या कर लेता। अफसोस इसके शरीर में खून ही नहीं है, तो कल जिसके अंदर में खून नहीं होता तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। वैसे भी उम्र हो गई है और हो भी नहीं रहा, उम्र की सीमा को पार कर चुका है, कब्र में पाँव लटका हुआ है। देखें, चेहरे से ही लगता होगा कहाँ काम करता है, समझ ही रहे हैं। तो तरह तरह की तो बीमारियाँ होनी लाजमी है। खैर, वंस मोर, अगर मर्द की औलाद है तो एक बार और करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कौन तेरा बाप है। आज पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के अलावा ऐसे नमूनों पे ना भरोसा मत कीजिए, जो कब क्या कहते, कब क्या कहें, जो उन्हीं को जुमलेबाज कहता हो, जिनको करना उन्हीं को जुमलेबाज कहता हो, उनको उल्टा सीधा कहता हो। तो वैसे लोगों से क्या, आप लोगों का काम निश्चित हो चुका है, निश्चित हो चुका, कोई फेज नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लोग बरगलाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, कि ताकि आप लोग गुस्सा में नहीं होंगे। जब तक पत्रांक और दिनांक नहीं दिखाया, ऐसी लोगों की बातों को नहीं माने, और वैसा कोई पत्रांक और दिनांक निकलेगा ही नहीं। मानना है मानिए, नहीं तो जाइए। होना है तो होना है, और उन्हीं लोगों का जिनके बारे में मैंने बोला है, उससे ज़्यादा एक नहीं। इसीलिए इन लोगों की बात एक दिन में होता है, दूसरा दिन पता नहीं, तीसरा का दिन ऐसे तो नए नए नियम सारे चीज यही लोग का लागू होता है। अब भी आप लोग समझिए, नहीं समझिएगा भाड़ में जाइएगा, उस समय मत बोलिएगा, तब बहुत पछताइएगा। और इसी पछतावे से बचाने के लिए आप लोग के लिए मैंने इतने झेले हैं, लेकिन आप इसको मेरी कमजोरी समझ रहे थे, समझते रहिए। हमको जितना गाली देना दे दीजिए,